तो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 8 ननकुआ। प्रश्न पहला दिया है, ननकुआ का गांव नदी के किनारे बसा था। आप किन्हीं 6 नदियों का नाम लिखिए। तो हमने लिखा है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कोसी, कावेरी। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को हिंदी भाषा में लिखिए। का में है, कार्य ननकुआ आज स्कूलवा ना जय भी रे। तो इसका हिंदी भाषा होगा, क्यों ननकू आज स्कूल नहीं जाओगे। ख है, हमर मान तो ये सब गोबर मिट्टी में गाड़ देही, खाद बन जैतौ। इसका हिंदी भाषा होगा, मेरी बात मानो तो यह सब गोबर मिट्टी में गाड़ दो तो यह खाद बन जाएगा। गा है, सीधे घर जाहि रे, लगा हो जोर से पानी पड़तो। तो इसका हिंदी भाषा होगा, सीधे घर चले जाना, लगता है जोर से बारिश पड़ेगी। घा है, बाबा घर में भीतरे चला, जोर से पानी पड़तो। इसका हिंदी भाषा होगा, बाबा आप घर के अंदर चले, जोर से पानी पड़ने वाला है। ड़ा है, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हाली। इसका हिंदी भाषा होगा, अरे मैं तो बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। चा है, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ रह गेलथुन ई बरसतवा में। इसका हिंदी भाषा होगा, तुम्हारी बहन और माँ इस बरसात में कहाँ रह गई। अगला प्रश्न तीसरा, बाढ़ आने पर ननकुआ उसकी दादी एवं अम्मा सामान उठा रही थी। किन्हीं 8 घरेलू सामानों के नाम लिखिए जिन्हें आप बाढ़ आने पर बचाना चाहेंगे। यानी किन्हीं 8 सामान का नाम, घरेलू सामान का नाम लिखिए जो बाढ़ आने पर उसे बचाना चाहेंगे। तो हमने पहला लिखा अनाज, कपड़ा, जरूरी कागजात, बर्तन, मोबाइल, खाने पीने का जरूरी सामान, कीमती सामान, रुपया पैसा। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। उपयुक्त का हुआ यानी कि खाली स्थान को हमें भरना होगा। ये ननकुआ, सामान, पेड़, गाय भैंस, सड़क, झोपड़ी, सहायता, जगह उठाने, सगी साथी, घर और ये सब शब्द हमें भरना होगा। तो हमने भरा है, ननकुआ घर से निकलकर तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भाग। उसने कई सगी साथियों उधर ही रहते थे। लोग अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे और गाय भैंस को शहर जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उससे ऊंची जगह और कोई नहीं थे। ननकुआ ललमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी थे। ननकुआ भी उसकी सहायता करने लगा। यानी हमने खाली स्थान को भर दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। वाक सर्वनाम, इतने में उसे आवाज सुनाई दी। ये सर्वनाम इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हमें सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये जानना होगा। तो हमने कॉपी में लिखा है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, हम, इस, उस, जो, सो आदि, ये क्या है, सर्वनाम है। अब हम इस प्रश्न का बनाएंगे।
तो इतने में उसे आवाज सुनाई दी। तो इसमें सर्वनाम क्या है? उसे। ये क्या है? उसे सर्वनाम है। तो हमने भरा अरे हम तो कितना देर से बैठल हली। तो इसमें क्या है? सर्वनाम हम जो है ये सर्वनाम है। उसके कई संगी साथियां उधर ही रहते थे। तो इसमें सर्वनाम क्या है? उसके। तो यानी कि उसके क्या है? सर्वनाम है। ननकुआ भी उनकी सहायता करने लगा। तो क्या है इसमें सर्वनाम? उनकी जो होगा ये क्या है? सर्वनाम है। उन्होंने ननकू को सामान उठाने को कहा। इसमें सर्वनाम उन्होंने क्या है? सर्वनाम है। वह नदी की तेज धारा में बहा जा रहा था। इसमें सर्वनाम वह है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला इन्हें का दिया है? बरसात। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, लगता है बहुत तेज बरसात होने वाली है। पगडंडे। पगडंडी का वाक्य हमने बनाया, पगडंडी पर सही से चलो नहीं तो गिर जाओगे। सलाह। क्या है? सलाह। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम पढ़ाई करो। गोबर। गोबर का वाक्य हमने बनाया, गाय का गोबर पूजा करने में काम आता है। गोईठा। गोईठा का वाक्य हमने बनाया, गोईठा से खाना बनता है। बाढ़। कोसी नदी में बाढ़ आ गई है। झोपड़े। गांव में उसकी झोपड़े काफी सुंदर और साफ है। सामान। यह सामान मनोज का है। या वाक्य हमने बनाया। अगला प्रश्न सातवां दिया है, ननकू गुल्ली डंडा खेलता था। किन्हीं 10 खेलों के नाम लिखिए और आप जिन जिन खेलों को खेलते हैं उनके आगे सही का निशान लगाइए। तो हमने सभी खेलों का नाम लिखा है। क्रिकेट। तो क्रिकेट हम खेलते हैं तो हम सही का निशान लगाएंगे। बैडमिंटन हम नहीं खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं। लुक्का छिप्पे हम नहीं खेलते हैं। कैरम बोर्ड हम खेलते हैं। खो खो नहीं खेलते हैं। कबड्डी नहीं खेलते हैं। लूडो हम खेलते हैं। हॉकी नहीं खेलते हैं। शतरंज नहीं खेलते हैं। ये सभी बच्चों का अलग अलग उत्तर हो सकता है। कोई बच्चे क्रिकेट नहीं भी खेलते होंगे, कोई खेलते भी होंगे, कोई बैडमिंटन खेलते होंगे, कोई नहीं भी खेलते होंगे। ये सबका अलग अलग उत्तर इसमें हो सकता है कि कौन बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं। प्रश्न आठवां है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को पहचान कर लिखिए। वाक्य और विशेषण। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए हमने कॉपी में लिखा है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, सुंदर, भारी, एक, दो, दयालु आदि। ये सब क्या है? विशेषण है, यानी कोई शब्द का विशेषता बताता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम बनाएंगे, स्कूल गांव के निचले हिस्से में है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? निचले। तो हमने लिखा विशेषण निचले। इतने सुहावने मौसम में वह गोईठा थापने बैठा। तो इसमें विशेषता यानी कौन बता रहा है? सुहावने। इसमें विशेषण सुहावने हो गया। सड़क ऊंची जगह पर थे। तो इसमें विशेषण ऊंची, यानी विशेषता बता रहा है कि ऊंची जगह पे थे। उसके बाद है, दो चार गोईठा थापा की वर्षा होने लगी। इसमें विशेषण है दो चार। ड़ा है, ननकुआ बहादुर बच्चा था। तो इसमें बच्चा क्या था? तो बहादुर था,
ये क्या है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। काली बंदरी के कारण अंधेरा छा आया था, तो इसमें क्या है, काली, काली जो बदरी के कारण अंधेरा छाया हुआ था, तो इसमें क्या छाया हुआ था, तो काली, काली यानी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, विशेषण। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे या विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। प्रिया, अप्रिया, नई, पुरानी, बाढ़, सूखा, मुश्किल, आसान, नजदीक, दूर, अंधेरा, उजाला या प्रकाश। ये क्या है, उल्टा शब्द या विपरीत या विलोम शब्द। प्रश्न 10वां दिया है, मुहावरे वाक्यों का सही सही मिलान कीजिए। वाक्यों का अर्थ हुआ कि पूरा कीजिए। तो अब देखा ना, अब देखा ना तब, ये क्या हो गया, अब देखा ना तब, इससे हमने मिलाया क्या है, टक टकी लगा कर देखना, टक टकी लगा कर देखना, दहाड़ मार कर रोना, खुशी से झूम उठना, अंधेरे का दीपक होना, बुढ़ापे की लाठी होना। तो ये हमने मुहावरे का सही सही मिलान किया, तो ये पूरा वाक्य बन गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है, सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। यानी डी पा डांगा, तो क्या होगा, पाग डंडे, प रा सा टा, तो इसका सार्थक शब्द होगा सरपट, ना वा सुहा, तो इसका सही वाक्य होगा सुहावना, ता या का सित, तो इसमें क्या होगा, शिकायत। उसके बाद तराबासा, तो ये क्या होगा, सार्थक शब्द बरसात, जा ना का दी, इसका सार्थक शब्द होगा नजदीक, वे री पा रा वा, इसका सार्थक शब्द होगा परिवार। प्रश्न 12 दिया है, शब्दों को सही क्रम में सजाकर सार्थक वाक्य बनाइए। कहाँ में दिया है, भे करके ननकुआ सहायता लगा उसके, तो इसका सार्थक वाक्य होगा ननकुआ भी उनकी सहायता करने लगा। खा है के ननकुआ पीपल की भाग पेड़ अरे, तो इसका सार्थक वाक्य होगा ननकुआ पीपल के पेड़ की ओर भाग। गा है दलान दरवाजे आया ननकुआ के तक, तो इसका सार्थक वाक्य होगा ननकुआ दलान के दरवाजे तक आया। घा है घर पर गया ननकुआ के छप्पर चढ़, तो इसका सार्थक वाक्य होगा ननकुआ घर के छप्पर पर चढ़ गया। ड़ा है अरे पानी चारों पानी था ही, इसका सार्थक शब्द होगा चारों ओर पानी ही पानी था। चा है अपने का उसे था मालूम बापू पता, इसका सार्थक वाक्य होगा उसने अपने बापू का पता मालूम था। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगला चैप्टर आएगा ममता की मूर्ति। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।